मेरी कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनचाही शादी में प्यार 17। जिया अभी भी वैसे भी खड़ी थी। राहुल जिया को सीधा खड़ा करता है। जिया एक बार तो अपना सर नीचे कर लेती है। राहुल बेड पर पड़ी व्हाइट प्रिंटेड शर्ट उठाकर पहनने लगता है। जिया वो मुझे नहीं पता था तुम कमरे में, इसलिए माफ करना। राहुल टूटी फूटे शब्द यूज करता हुआ बोलता है। जिया मुस्कुराती हुई राहुल की तरफ देखकर इट्स ओके राहुल जी, हम दोनों की शादी हो चुकी है। राहुल कुछ नहीं बोलता है। वो जिया की तरफ देखता है, फिर घड़ी की तरफ देखकर तुम्हें एग्जाम देने नहीं जाना क्या? जिया घड़ी की तरफ देखती है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जिया अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर आती है। राहुल मुस्कराता हुआ अपना ऑफिस बैग उठाकर उसके पीछे चला आता है। ईशा जी दरवाजा खोलिए। ईशा जी आज आपका एग्जाम है, आप प्लीज दरवाजा खोलिए, आपकी पढ़ाई 1 साल खराब हो सकती है। ईशा जी दौत। राघव दरवाजे के बाहर खड़ा चिल्ला रहा था। आशा जी के आंख में आंसू आने लगते हैं। वो भी दरवाजा खटखटा रही थी। ईशा मेरी बेटी दरवाजा खोल बेटा, तुझे किसी के बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बेटा दरवाजा खोल। नीचे खड़ी मधु जी अपने कमरे में चली जाती है। दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में इधर उधर घूमने लगती है। अब क्या करें? हमें पता है राघव हमें छोड़ेगा नहीं। मधु जी खुद के सर पर चपत लगाते हुए, हम भी ना पता नहीं क्या हो गया है, कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं। जिया नीचे आती है। ममता जी सोफे पर बैठी माला बना रही थी। अनीता जी किचन से एक कटोरी लेकर बाहर आती है। जिया की तरफ आकर उसे दही शक्कर खिलाती है। जिया ममता जी और अनीता जी के पैर छूकर मंदिर की तरफ चली आती है। राहुल नीचे आता है। अनीता जी के हाथ में दही शक्कर देखकर वहां बहू की अच्छी सेवा हो रही है। अनीता जी उसके सर पर एक चपत लगाती हुई, बहू नहीं बेटी है वो मेरी, समझा, यह ले तू भी खा ले थोड़ा दही शक्कर, मीटिंग अच्छी जाएगी। माँ हमें नहीं खाना, आपको पता है ना, मुझे दही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जिया तुम बाहर आ जाना, मैं बाहर खड़ा हूँ। इतना कहकर राहुल घर के बाहर चला जाता है। अनीता जी और ममता जी हंसने लगते हैं। अनु यह ले माला बन गई, तू यह पूजा घर में रख दे, तब तक मैं होली की मिठाई की लिस्ट बना लेती हूँ। इस बार जिया और ईशा की पहली होली है तो कुछ सामान भी लाना है बाहर से। बाजार चलोगी? हाँ भाभी, हम भी आपको सुबह यही बताने का सोच रहे थे। हम पहले काम को निपटा लेते हैं फिर चलते हैं। जिया पूजा घर से आती है। अनीता जी जिया को देखकर, बेटा अच्छे से पेपर लिखना और बिल्कुल चिंता मत करना, सब सही होगा। जिया हाँ, मैं सर हिला देती है। एक बार फिर वो अनीता जी और ममता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, फिर बाहर चली जाती है। राघव हाथ में पहनी घड़ी में समय देखता है। ईशा जी आपके एग्जाम में सिर्फ 1 घंटा ही बचा है, अगर आप समय पर नहीं पहुंची तो आपका पूरा साल खराब हो जाएगा, वो भी किसी और की वजह से। ईशा जी आपको एडवोकेट बनाना है ना? आप दरवाजा खोलिए ईशा जी। राघव इतना ही बोलता है। दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जिया राहुल की तरफ आती है। राहुल बाहर गाड़ी पर बैठा हेलमेट लगाए जिया का ही इंतजार कर रहा था। जिया को आते देख कहा, यह गई थी इतनी देर, अब क्या भगवान को साथ में लेकर जाना था क्या? राहुल गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोलता है। जिया उसके पीछे बैठती हुई, अरे एग्जाम है, अच्छे से प्रार्थना तो करनी ही पड़ती है ना। ईशा की आंख रोने से लाल हो चुकी थी, वो अब सिसकियां रही थी। आशा जी ईशा को देखकर आगे बढ़कर गले लगा लेती है। ईशा की आंख एक बार फिर रो पड़ती है। ईशा जी आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? पता है ना, हम आपको ऐसा नहीं देख सकते हैं, समझती नहीं है आप। ईशा राघव का गुस्सा 3 महीने में पहली बार देखा था। ईशा सहम जाती है। राघव को लगता है वो कुछ ज्यादा ही बोल गया है, इसलिए वो ईशा की तरफ देखकर, ईशा जी आप जानती है
ना आज आपका एग्जाम था, फिर आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है। ईशा कुछ नहीं कहती है, वो अभी भी सिसकियां रही थी। आशा जी राघव को शांत रहने को कहती है। फिर ईशा की तरफ देखकर उसे मुंह धोकर आने को कहती है। ईशा मुंह धोने बाथरूम में चली जाती है। आशा जी राघव की तरफ देखकर, राघव अभी तुम ईशा को लेकर कॉलेज पहुंचो, अब ईशा के एग्जाम के बाद इस बारे में बात करेंगे। राघव हाँ मैं सर हिला देता है। आशा जी नीचे चली आती है। राघव को अभी भी मधु जी पर गुस्सा आ रहा था। जिया राहुल के पीछे बैठी थी। राहुल अपनी गाड़ी को सड़क पर दौड़ा रहा था। राहुल आज ईशा का भी एग्जाम है, वो पता नहीं अभी तक पहुंची होगी या नहीं। जिया तुम्हें पता है ना, ईशा एग्जाम के मामले में पक्की है, तेरे से पहले पहुंची है हमेशा वो। जिया मुस्कराने लगती है। सही कहा राहुल जी, पर आज उसका फोन भी नहीं आया हमें बताने के लिए वो कब जाने वाली है। तो तू फोन कर ले, वो भूल गई होगी। जिया अपने सर पर चपत लगाती हुई, अरे हाँ हम तो भूल ही गए थे। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताए। धन्यवाद।